सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में ये नफरत की आग किसने जलाई? मई महीने के 3 तारीख से वहां पर जो आग जल रहा है, लोगों के हत्याएं हो रहा है, अब करीब 1.5 महीना हो चुका है, खत्म नहीं हो रहा है। इतना बड़ा नफरत का ये आग किसने जलाया? आज इस पर थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। मैं 3 तारीख को कुकी और मेते जो ट्राइबल्स के बीच में जो लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, वो आज भी जारी है। अब तक सैकड़ों का जान जा चुका है और हजारों लोग बेघर हो चुका है। हाल ही में मुझे एक रिपोर्ट मिला है, करीब 222 से ज्यादा चर्चेस जलाया गया। इतना अधिक चर्च क्यों जल रहा है? और 115 से ज्यादा क्रिश्चियन कॉलोनी को जलाया गया। वहां के जितने भी घर जलाया गया, स्कूल जलाया गया, चर्चेस जलाया गया। क्यों? यह नफरत किसने बोया वहां पर? यदि मणिपुर के इतिहास को हम देखेंगे, मणिपुर एक छोटा सा राज्य है जहां पर केवल 35 लाख लोग रहते हैं। इतना छोटा सा एक देश है। उसमें अधिकतर जगह जो है हिली स्टेशन है, पहाड़ी देश। और जो समतल प्रदेश जैसे कैपिटल इम्फाल है, और उसके जैसे जो थोड़ा सा इलाका है समतल प्रदेश। समतल प्रदेश में ये मैतेई ट्राइबल्स रहते हैं, जिसे हम लोग मणिपुरी लोग भी कहते हैं। उनका करीब 53% जनसंख्या है वहां पर। और समतलों में घर इतना पास पास बना हुआ है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में दूर दूर लोग बसते हैं, इसलिए पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या कम है। मणिपुर देश में करीब 35 विभाग का ये जो ट्राइबल्स है वहां पर है। और इन ट्राइबल्स के बीच में आपस में छोटे मोटे लड़ाई अनेकों वर्षों से चलता है। लेकिन इतना लंबा लड़ाई चलना, इतना लंबा हत्याएं, ये सब होना, ये पहली बार हुआ है। इसके पीछे लोगों के बीच में, ट्राइबल्स के बीच में नफरत के बीज बोने वाले कुछ लोग वहां घुसा, इसका अच्छा सबूत है। एक सबूत मैं आपको बता करके देता हूं। 3 मई को
इस प्रकार का ये दंगा वहां शुरू हुआ। उस समय पर 16 मई के दिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पेपर निकलता है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजर, 16 मई के उस ऑर्गेनाइजर आरएसएस का जो पत्र है उसमें लिखा हुआ है, इन लड़ाई झगड़ाओं का कारण ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह घोषणा किया और उस जगह पर 222 गिरजाघरों को जलाया, 115 क्रिश्चियन कॉलोनीज को जलाया, इसका पीछे का कारण हम समझ सकता है। कुकी मैतेई के बीच में मुझे पढ़ने के लिए मिला, इससे पूर्व में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं। अनेकों अन्य ट्राइबल्स के आपस में लड़ाई झगड़ा जरूर हुआ, लेकिन ये कुकी और मैतेई के बीच में इससे पूर्व में ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ करके कभी सुनने के लिए नहीं आया। यदि हम उस देश के पॉलिटिकल इतिहास को अगर देखें, यह देश 15 अक्टूबर 1949 में भारत देश के साथ जुड़ा है। मणिपुर देश 15 अक्टूबर 1949 में, तब तक वहां राजाओं का शासन था। राजाओं ने आग्रह किया भारत देश के साथ जुड़ने के लिए, और इस प्रकार इंडिया के साथ जुड़ने का तारीख है 15 अक्टूबर 1949। और धीरे धीरे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन का तरीके बदलते बदलते 1972 में आकर के मणिपुर को एक स्टेट का पदवी दिया। स्टेट बनने वाला डेट है 1972, और वहां पर स्टेट बनते हैं 60 जो एमएलएस का जो मंत्रिमंडल और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ये सब बन गया। और 16 डिस्ट्रिक्ट भी है मणिपुर में, 16 डिस्ट्रिक्ट। इन 16 डिस्ट्रिक्ट में 60 सीट हैं। उनमें जो समतल प्रदेश में 40 सीट है। ध्यान इसी में जाना है, समतल प्रदेश केवल 10% स्थान है, लेकिन वहां लोग ज्यादा रहते हैं और मैतेई विभाग ज्यादा है। अधिकतर वही मणिपुरी जिसे कहते हैं वे लोग रहते हैं। वहां पर 40 सीट है, और ट्राइबल एरिया जो हिली एरिया है वहां पर 20 सीट है। इसका एक और इतिहास है मणिपुर का। मणिपुर 1750 तक मणिपुर देश में सनामही नाम का एक विश्वास गण, एक रिलीजन होया करता था। प्रकृति का, पेड़ का, ऐसे सब आराधना करने वाले लोग। 1750 में 1750 में उस देश का राजा पहली बार हिंदू बन जाते हैं। हिंदू विश्वास में आने के बाद उस राजा के कारण अनेकों लोग हिंदू बनना शुरू हो गया। वो जो पुराना ये जो विश्वासी लोग हैं केवल 14% रह गया है। सनामही जो विश्वासी है आज केवल 14% है।
और इन जो प्लेन एरिया है वहां का जो मैतेई जो लोग हैं, अधिकतर लोग जो हिंदू विश्वास में आ गया और वहां पर 40 सीट जो लेजिस्लेशन में है, इसी के कारण हम ये बोल सकता है, इसका मतलब अधिकतर एमएलएस मैतेई का ही होना है, क्योंकि वहां का सीट 40 है। इसका मतलब वहां का सभा में अधिकतर लोग मैतेई का ही होना है। बाकी 35 ट्राइबल्स है, उनमें से जो बड़ा जो 2 ट्राइबल्स है वो नागा और कुकी है। नागा का परसेंटेज कहा जाता है 24% करीब है और कुकियों का प्रतिशत करीब 16% है। और अन्य अनेकों जो गोत्र है, जो ट्राइबल्स है, बिल्कुल छोटे छोटे गोत्र भी है, किसी किसी विलेज में है, ऐसे ऐसे कर करके। ये जो ट्राइबल्स नशा पान में, और कहा जाता है गांजा है, ओपीएम है, पोपी है, इनका खेती भी करता था और कई बार उसको पुलिस ने नष्ट भी किया है। कईयों के विरुद्ध में केस है। ये सब मणिपुर के इतिहास में है। लेकिन एक और इतिहास है मणिपुर का। 1991 में मणिपुर स्टेट ने एक लिकर प्रोहिबिशन एक्ट निकाला, पूरे मणिपुर को ड्राई स्टेट बनाया, अर्थात नशाबंदी उस पूरे देश में 1991 से लागू है। लेकिन उसी देश में ये गांजा हो गया, ओपीएम, अन्य ऐसे नशीली चीज़ों का खेती और व्यवसाय शुरू हुआ, ये भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ उस समय पर सरकार की ओर से कहते हैं इस प्रकार का खेती को नष्ट करने के कारण ये जो कुकी लोग हैं उन्हीं लोग ये सब करते हैं। और सरकार की ओर से कई बार ये भी टिप्पणी आया है कुकी लोग आतंकवादी लोग हैं। हमें मालूम है जून महीने का पहला सप्ताह में ही मेरे विचार में 40 कुकियों को जो स्टेट पुलिस वालों ने उनको हत्या किया है, गोली मार करके हत्या किया। ये लोग टेररिस्ट है कह करके, जबकि उनका कहना है कुकी लोग जहां रहते हैं उनकी गांव के देखभाल करने के लिए, क्योंकि इस प्रकार का एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहा है, इसलिए उन लोग अपना सिक्योरिटी, उनके गांव का सिक्योरिटी करने वाला, रात्रि में सिक्योरिटी ड्यूटी में रहने वाला था, जिनको पुलिस ने मार डाला करके उनका कहना है। और इसी सप्ताह में हम लोगों को सुनने के लिए मिला है हजारों लोग कैंपों में हैं। उसी कैंप में, जो कुकी कैंप में मैतेई लोगों ने आक्रमण किया, गोलीबारी हुआ, उसमें एक बच्चे के सिर पर गोली लगा, उसको एम्बुलेंस में लेकर के उसकी माँ और उसके एक रिश्तेदार मिलकर के एम्बुलेंस में ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जा रहे थे। लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस को रुकाया गया, ड्राइवर और जो मेडिकल अटेंडर तो उससे भागा और पीछे एम्बुलेंस के अंदर बैठने वाले उसको लॉक किया हुआ था, भाग भी नहीं सकता था। इस हालत में उस एम्बुलेंस में आग लगा करके, जैसे उड़ीसा में जो स्टेन फैमिली को उनके ही जीप के अंदर मार डाला, उसी प्रकार ये 3 लोगों को उसी के अंदर उस एम्बुलेंस को जला करके मार डाला। इस प्रकार का हीन कर्म चल रहा है, हत्याएं चल रहा है।
ईसाइयों को नष्ट करना, खत्म करना, ये सोच करके, और इन ट्राइबल्स में, पहाड़ी इलाका में करीब 41% जो लोग हैं वो क्रिश्चियन है। आज 90s में 1900 में जब ब्रिटिश जो लोग मिशनरीज वहां पर गए, वहां के लोगों का जीवन उस समय पर कैसा था ये हम जान सकते हैं। हेड हंटिंग चलता था। हेड हंटिंग अनेकों लोगों को मालूम नहीं था, मालूम नहीं होगा। मैं अरुणाचल में गया, कोई भाई मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए, मैं भी पहली बार वहां पर सुना हेड हंटिंग एक शब्द। उस भाई ने मेरे से कहा मेरे पापा, मेरे पूर्वज लोग सब हेड हंटर्स थे। क्या है हेड हंटिंग? उनके पास एक लंबा तलवार जैसे एक धार रहता है, उससे जो सामने आने वालों का सिर को काटना, और वो सिर काट करके अपने घर में रखता है। जिसके पास जितना अधिक सिर है वो वहां का मुखिया है, वो बलवान समझा जाता है। इस प्रकार का मणिपुर में भी हेड हंटिंग करने वाले लोग थे, नागा लोग, ये सब ट्राइबल्स के अंदर इस प्रकार। इसलिए आपस में ट्राइब के बीच में ये लड़ाई झगड़ा का पीछे एक दूसरे को देख करके हेड हंटिंग करना। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज उनके बीच में ऐसा हेड हंटर्स के बीच में जा करके कार्य करना लगा, उन्हें सिखाना, पढ़ाना, लिखाना शुरू किया। इस प्रकार धीरे धीरे क्रिस्त विश्वास में अनेकों लोग आने लगे। आज उनकी संख्या 41% हो गया। लेकिन कई लोगों को यह अच्छा नहीं लगा ईसाई बनना। अन्य धर्म में जाने में इतना परेशानी नहीं है। मैंने कहा 1750 तक ना हिंदू था ना क्रिश्चियन था, कोई और अन्य धर्म नहीं था। वहां पर केवल सनाम ही धर्म था। इसके बाद आज मैतेई विभाग 53 है, 53%, अर्थात हिंदुओं का संख्या, मैतेई सबके सब हिंदू नहीं है, उनमें भी क्रिश्चियन लोग हैं और हर ट्राइब में क्रिश्चियन लोग हैं। सबसे पहले 1900 में जब ब्रिटिश मिशनरीज जाकर के उनके बीच में उन्हें पढ़ाना, लिखाना, उन्हें सिखाना जब शुरू किया, तब नागा लोग क्रिश्चियन धर्म को, प्रभु ईसा मसीह को स्वीकार किया। इसके बाद कुकी लोग और अन्य अनेकों ट्राइबल्स प्रभु को स्वीकार किया। और 2011 का जो गणना है उसके अनुसार 41% जो है क्रिश्चियंस हैं। और पॉलिटिकल्स में हमें मालूम है बीजेपी रूल्ड स्टेट है, कैसे शासन में आए सब इतिहास आपको मालूम है। और उसके पीछे कहा जाता है मैतेई को ट्राइबल स्टेटस दे रहा था। ट्राइबल उस स्टेटस के खिलाफ मणिपुर में 3 मई को जब जुलूस हुआ, वहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। मैतेई को ट्राइबल स्टेटस नहीं देना बोल करके जब जुलूस हुआ, उस जुलूस में प्रॉब्लम शुरू हुआ। उनके खिलाफ उनको मारना जब शुरू किया, और पुलिस, शासन, प्रशासन सब मैतेई के साथ मिला, इसलिए अनेकों लोगों का हत्या, विशेषकर क्रिश्चियन को चुन चुन करके वहां पर मार डाल रहा है। पिछले महीने में मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। किसी स्टेट का गवर्नर वहां आया और केरल के सिरो मलबार कलीसिया का जो हेड है, कार्डिनल
उन्होंने उस गवर्नर से आग्रह किया, हमारी ओर से सरकार से आप अनुरोध कीजिए, मणिपुर में जो क्रिश्चियों के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है उसको बंद करने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए। जब कार्डिनल जॉर्ज आलंचेरी ने ये बात गवर्नर को बताया, गवर्नर उठ कर करके क्या जवाब दिया मालूम है? ये क्रिश्चियन के विरोध नहीं चल रहा है, दो ट्राइबल्स के बीच में चल रहा है। यदि दो ट्राइबल्स के बीच में लड़ाई है, 222 चर्च कैसे जलाया जाएगा? 115 क्रिश्चियन विलेजेस को कैसे नष्ट किया? यदि दो ट्राइबल्स है, मेते और कुकी के बीच में अगर चल रहा है, तो चर्च को क्यों जला रहा है? मार जॉर्ज आलंचेरी कार्डिनल ने वहां बहुत कड़ी शब्द से इसको बंद करवाना चाहिए, ये आवाज उठाया था। लेकिन पॉलिटिकल रिप्लाई मिला, कोई क्रिश्चियन के ऊपर अत्याचार नहीं चल रहा है। आज भारत देश में अनेकों जगहों पर, मध्य प्रदेश ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, कर्नाटका ले लो, क्रिश्चियों के ऊपर कितना अत्याचार, चर्चेस जला रहा है, तोड़ रहा है। ये मणिपुर में भी मुझे टीवी में भी हम लोगों ने देखा और न्यूज में भी देखा। ये अप्रैल 3 तारीख को इस सरकार ने, अप्रैल 3 तारीख, ये लड़ाई झगड़ा शुरू नहीं हुआ, उससे पहले की बात है। अप्रैल 3 तारीख को वहां का 3 चर्चेस को गिरा दिया गया, ये गलत निर्माण हुआ बोल करके। जबकि इन चर्चेस 1972 से वहां है। 1972 में बना हुआ चर्च आज वो गलत है कर करके बोलने लगे। वो भी तोड़ा गया कब है? रात्रि के समय पर। रात्रि के समय पर सब सो रहा है, उस समय पर आकर के बुलडोजर से इन चर्चों को तोड़ना, बिना किसी को बताए, कितना गलत कर्म चल रहा है। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक जैसे लोग अपने पत्रों में लिख करके अपने फॉलोवर्स को सिखा रहा है कि मणिपुर में आग लग रहा है क्रिश्चियन के कारण। इसको पढ़ करके मुझे याद आया, आदिम कलीसिया में रोम में क्या हुआ था। नीरो ने रोम को जलाया, इसके बाद नीरो ने क्या कहा, ये क्रिश्चियन लोगों का काम है। इसके बाद क्रिश्चियन को पकड़ पकड़ करके जो मार डाल रहा था, वो जो नजारा करीब 250 वर्षों तक वो चलता गया, 313 तक ये चला। उसी प्रकार देखो 3 मई को शुरू हुआ ये आग मणिपुर का, रोज यही सुनने के लिए आता है। जब वहां का डिफेंस ऑफिसर ने, अधिकारी ने ये डिक्लेयर किया, मणिपुर शांत हुआ, वहां पर अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इस जून माह के पहले सप्ताह में ऐसा हुआ, उसी समय पर वहां पर 40 कुकी लोगों को मार डाला। एक जगह पर आर्मी कमांडर कहते हैं वहां हम शांत हो गया, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरी ओर से 40 लोगों को एक ही रात में मार डाला, गोली मार करके। हमें मालूम है मैतेई जो ट्राइब है, ट्राइबल जो है, पहले मणिपुर लिबरेशन आर्मी बोल करके मणिपुर को एक स्वतंत्र देश बनाना है बोल करके वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता था, लेकिन आज शांत है। इस प्रकार कई ऐसे ग्रुप है वहां पर
जो आपस में भी लड़ते हैं। मई 3 तारीख को जो शुरू हुआ उस समय पर ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन बोल करके ATSU अत्सु उसका रैली था। तो इस प्रकार का कई यूनियन, कई ग्रुप वहां पर है, चाहे मणिपुर के लिबरेशन के लिए हो, चाहे अपने ट्राइब का हक के लिए लड़ रहा हो। तो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने 3 मई को जो जुलूस निकाला था, मैतेई जो हिंदूज को, मैतेई क्रिश्चियन को ट्राइबल स्टेटस नहीं मिलेगा, केवल मैतेई में जितने हिंदूस हैं उनको मिलेगा। क्रिश्चियन को या अन्य जो जाति में है मैतेई का, उनको ट्राइबल स्टेटस नहीं होगा। इस प्रकार का एक जो अनाउंस हुआ, उसके खिलाफ ये जुलूस चल रहा था और वहां पर ये आग शुरू हुआ। लेकिन मनुष्यों के बीच में इस प्रकार ऑर्गेनाइजर जैसे पत्र के द्वारा और ऐसे लोग जो आपस में भिड़वा करके, जिस प्रकार नीरो ने कार्य किया, स्वयं रोम को आग लगा करके क्रिश्चियों के ऊपर डालने वाला और उसमें आनंद बनाने वाला। मणिपुर जल रहा है लेकिन कुछ लोग वहां पर खुशी मना रहा है। क्रिश्चियों का चर्च जलता हुआ, क्रिश्चियों का विलेज जलता हुआ, लोग वहां छोड़ करके भाग रहा है। हजारों लोग अनेकों अन्य जगहों पर शरण लिया है। इसमें कई लोग आनंदित हैं क्योंकि उनके पॉलिटिकल मजबूती के लिए, कुर्सी के लिए ये जरूरी था। इसलिए हम प्रार्थना करें मणिपुर के लोगों के लिए, मैतेई के लोगों के लिए, कुकी लोगों के लिए, उनका मन परिवर्तन के लिए, वे शांत हो सके, एक दूसरे को प्यार कर सके। यीशु क्रिस्त ने प्यार बांटने के लिए आया, एक दूसरे का सेवा कर सके, प्यार दे सके, एक दूसरे का आदर कर सके, देश में इस प्रकार शांति आ सके। हम लोगों को उपवास करना है, इसके लिए प्रार्थना करना है। अनेकों देशों में आजकल उसके लिए प्रार्थनाएं चल रहे, उपवास चल रहे, अडोरेशन चल रहे, होली आवर चल रहा है। हमें भी इस प्रकार करना है ताकि मणिपुर में शांति आवे, मैतेई और कुकी के बीच में प्यार बढ़े, एक दूसरे का आदर सम्मान करें और मणिपुर में ईश्वर का राज्य आवे। हर एक व्यक्ति ईसा मसीह को प्यार को जान पाए। वही प्यार शत्रुओं को प्यार करने वाला प्यार है, दूसरों की सेवा करने वाला प्यार है, दूसरों के लिए अपने को मिटाने वाला प्यार है। उस मसीह का प्यार जो क्रूस से हमें मिलता है, मणिपुर के हर एक के हृदय में आवे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, मणिपुर के लिए, उनके शासन करने वाले सभी बीजेपी के मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर, अन्य सभी मंत्रियों को, MLAs को, वहां के सभी MPs को पवित्र आत्मा प्रदान हो, उन्हें सद्बुद्धि मिले, देश में शांति ला सके। वहां के शासकों को, न्यायकर्ताओं को समर्पित करें, वहां के जनता को, पीड़ित लोगों को समर्पित करें। जिन लोगों को अपना धन दौलत घर सब कुछ नष्ट हुआ, अपने प्रियजन नष्ट हुआ, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। अपने शत्रुओं को वो प्यार कर सके, उन्हें क्षमा कर सके, प्रभु का प्रेम हर एक के हृदय में आ सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।